सलाद के पत्तों को धोकर उनकी डंडियां ऐसे पानी भरे प्याले में रखीं जिसमें बर्फ की कुछ डलियां और लेमन के रस के चंद कतरे मिलाए हों। इस तरह सलाद या सब्ज पत्तों वाली सब्जियां तरवाओ ताज़ा रहेंगी। बीन्स को उबलते हुए अगर चटक्की भर मीठा सोडा डाल दिया जाए तो उनकी सब्ज रंगत बरकरार रहती है। कीमती और नाजुक कस्म की कराकरी को पैक करते हुए या अलमारी में रखते हुए हर 2 प्लेटों के दरमियान का हज़ार रखें। इस तरह उन पर नामालूम खराशें नहीं पड़ेंगी। अगर प्रेशर कुकर खोलते हुए इसके अंदर का गर्म मवाद आप पर गिर जाए या कहीं से भी थोड़ी बहुत जल जाए तो आप साबुन की झाग इस जगह पर लगाएं हत्ता कि आपको सुकून महसूस होने लगे। आमतौर पर शीशे के गिलास एक दूसरे के अंदर रखने से चिपक जाते हैं, तो ऐसी सूरत में गिलास के अंदर बर्फ या बर्फ का पानी डाल दें और फिर बाहर के गिलास को गर्म पानी के बर्तन में डबोएं तो गिलास अलहदा हो जाएंगे। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाने से मोटापा दूर होता है। कमज़ोर लोग अगर रोज़ाना 10 दाने अंजीर खा लिया करें तो दबलापन ख़त्म हो जाएगा। टमाटरों के सरों पर अगर थोड़ा सा मोम लगाकर रख दें तो कई दिन तक टमाटर ताज़े रहेंगे। पपीता सीने के बलगम को ख़त्म करता है, पीठ के अमराज के लिए मुफीद है और अंजाम इंहज़ाम को दुरुस्त करता है। जिन लोगों के पाँव में पसीना बहुत आता है वो जूते पहनने से पहले पाँव के तलुओं पर फिटकरी पीसकर लगा लें तो पाँव में पसीना नहीं आएगा। सब्ज मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले धोकर इसकी ऊपर की डंडी उतार दें। इस तरह मिर्ची काफ़ी देर के लिए ताज़ा रहती हैं। सब्ज धनिए को अच्छी तरह धोने के बाद मलमल के कपड़े में लपेटकर फ्रिज में रखने से काफ़ी देर तक फ्रेश रहेगा। टमाटर के कतले घी, मक्खन या तेल में तलने से अपनी खुशबू और जायका खो देते हैं। अगर खुशबू और जायका बरकरार रखना चाहते हैं तो उनको चर्बी में तलने से उनकी खुशबू और जायका बरकरार रहेगा। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पसी हुई दाल में 2 चाय के चम्मच दही डाल दी। इस दाल के बने हुए बड़े निहायत नरम और मज़ेदार होंगे। कीमे की रोटी को फ्रीज करने के लिए फ्रीज़र में रखने से पहले मैदा छिड़क कर बटर पेपर पर रखें ताकि वो चिपके नहीं। 1 मिनट तक तवे पर उलट पलट करके फ्रीज कर दी तो 20-25 दिन तक ख़राब नहीं होगी। अगर मिर्च तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो हाथ से कुचलकर सालन में डाल दें और 1 नींबू का रस डाल दें, मिर्च कम हो जाएगी। अगर सालन बनाने के बाद शोरबे कबूर में या सब्जी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो, आधा चम्मच इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर तेल या घी ऊपर आ जाएगा। अगर पनीर रखे सख्त हो गई हो तो एक मलमल के कपड़े को सरका में भिगोएं और पनीर को इसमें लपेट कर रख देने से ये नरम हो जाएगी। गोभी और बंद गोभी के रंग को ख़राब होने से बचाने के लिए पकाते वक्त 1 चाय का चम्मच दूध डाल दें। मिर्ची काटने के बाद हाथों को जलन से बचाने के लिए हाथों को ठंडे दूध में डुबो देने से जलन ख़त्म हो जाएगी। जितने प्याज इस्तेमाल करने हों उनको रात को प्लास्टिक की थैली में डालकर अच्छी तरह थैली बंद करके फ्रिज में रख दें। इन्हें काटते वक्त आँखों से पानी नहीं बहेगा। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पसी हुई दाल में 2 चाय के चम्मच दही डाल दें। इस दाल के बने हुए बड़े निहायत नरम और मज़ेदार होंगे। कीमे की रोटी को फ्रीज करने के लिए फ्रीज़र में रखने से पहले मैदा छिड़क कर बटर पेपर पर रखें ताकि वो चिपके नहीं। 1 मिनट तक तवे पर अलट पलट करके फ्रीज कर दें तो 20-25 दिन तक ख़राब नहीं होगी। अगर मिर्च तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो हाथ से कुचलकर सालन में डाल दें और 1 नींबू का रस डाल दें, मिर्च कम हो जाएगी। अगर सालन बनाने के बाद शोरबे कबूर में या सब्जी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो, आधा चम्मच इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर तेल या घी ऊपर आ जाएगा। अगर पनीर रखे सख्त हो गई हो तो एक मलमल के कपड़े को सरका में भिगोएं और पनीर को इसमें लपेट कर रख देने से ये नरम हो जाएगी। गोभी और बंद गोभी के रंग को ख़राब होने से बचाने के लिए पकाते वक्त 1 चाय का चम्मच दूध डाल दें। मिर्ची काटने के बाद हाथों को जलन से बचाने के लिए हाथों को ठंडे दूध में डुबो देने से जलन ख़त्म हो जाएगी। जितने प्याज इस्तेमाल करने हों उनको रात को प्लास्टिक की थैली में डालकर अच्छी तरह थैली बंद करके फ्रिज में रख दें। इन्हें काटते वक्त आँखों से पानी नहीं बहेगा।